डोरियन रे एक ऐसा नौजवान जिसकी खूबसूरती और मासूमियत देखकर हर कोई दंग रह जाता था। कलाकार बेसिल हॉलवर्ड ने डोरियन की इसी खूबसूरती को हमेशा के लिए एक कैनवास पर उतारने का फैसला किया। लेकिन तभी डोरियन की मुलाकात लॉर्ड हेनरी से हुई, जिसने उसके कान में एक जहरीला विचार फूंक दिया। लॉर्ड हेनरी ने कहा, यह जवानी और खूबसूरती ही सब कुछ है और ये एक दिन ढल जाएगी। तैयार पेंटिंग को देखकर डोरियन के मन में अपनी जवानी खोने का एक खौफनाक डर बैठ गया। उसने एक दुआ मांगी, काश ये पेंटिंग बूढ़ी हो और मैं हमेशा ऐसा ही जवान और खूबसूरत रहूं। डोरियन को सिबिल वेन नाम की एक मासूम थिएटर अभिनेत्री से प्यार हो गया, लेकिन लॉर्ड हेनरी के प्रभाव में आकर उसने सिबिल का दिल इतनी बेरहमी से तोड़ा कि वह बिखर गई। उस रात जब डोरियन घर लौटा तो उसने पेंटिंग के चेहरे पर एक अजीब बदलाव देखा। पेंटिंग के होठों पर एक बहुत ही हल्की, क्रूर और शैतानी मुस्कान आ चुकी थी। जल्द ही खबर आई कि सिबिल ने दुख में अपनी जान दे दी है। डोरियन की पहली क्रूरता का अंत हो चुका था। डोरियन समझ गया कि उसकी दुआ कबूल हो चुकी है। उसने पेंटिंग को एक सुनसान तहखाने के कमरे में छुपा दिया। सालों बीत गए। डोरियन हर पाप और ज्यादती के बाद भी उतना ही जवान और मासूम दिखता रहा, लेकिन वह लंदन के अंधेरे और बदनाम कोनों में सबसे बुरे पापों में डूबता चला गया। जब भी वह अकेले में उस पेंटिंग को देखता, उसका दिल दहल जाता। पेंटिंग अब बूढ़ी, बदसूरत, अंध भयानक हो चुकी थी। उस पर डोरियन के हर पाप का दाग था। एक रात पेंटर बेसिल डोरियन के घर आया और उसने उस घिनौनी पेंटिंग को देख लिया। सच उजागर होने के डर से डोरियन ने गुस्से में आकर अपने ही दोस्त बेसिल का कत्ल कर दिया। कत्ल के सबूत मिटा दिए गए, लेकिन डोरियन के दिमाग में खौफ और बेचैनी बैठ गई। पेंटिंग के हाथों पर अब ताजा खून टपकता हुआ दिखाई देने लगा था। उसे हर पल महसूस होता कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसका गिल्ट उसे खाई जा रहा था। थक कर उसने इस खौफनाक आईने को हमेशा के लिए नष्ट करने का फैसला किया। उसने उसी चाकू से उस बदसूरत पेंटिंग के दिल पर वार कर दिया। एक दिल दहला देने वाली चीख सुनकर नौकर कमरे का दरवाजा तोड़कर अंदर घुसे। दीवार पर डोरियन की सुंदर पेंटिंग टंगी थी और फर्श पर एक बदसूरत, झुर्रियों से भरा बूढ़ा आदमी मृत पड़ा था।